सीट पर इंडिया के उम्मीदवार का ऐलान। दीपिका पांडे सिंह बनी है गोड्डा से इंडिया के प्रत्याशी। मागामा से कांग्रेस विधायक है दीपिका पांडे सिंह और सीट बंटवारे में कांग्रेस के हिस्से में आई है गोड्डा सीट। 2019 में महागठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव ने लड़ा था चुनाव। गोड्डा सीट पर पिछले 3 टर्म से रहा है बीजेपी का कब्जा। बीजेपी से निशिकांत दुबे लगातार 3 बार जीत चुके हैं चुनाव। 2024 में भी चौथी दफा मैदान में है निशिकांत दुबे। गोड्डा में निशिकांत और दीपिका के बीच सीधा मुकाबला है और 2019 के चुनाव में बीजेपी को मिले थे करीब 52% वोट। 2019 में महागठबंधन को मिले थे 43%। तो बेहद कड़ी टक्कर ये मानी जा रही है और गोड्डा में निशिकांत और दीपिका के बीच सीधा मुकाबला होगा। 2019 के चुनाव में महागठबंधन को 43% वोट मिले थे और गोड्डा सीट पर इंडिया के उम्मीदवार का ये ऐलान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश तोमर फोन लाइन पर जुड़ गए। राजेश, देखिए, अगर मागामा में कांग्रेस की बात की जाए या बीजेपी की बात की जाए तो बेहद ही कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिली और ऐसे में अब एक बार फिर जिस तरीके से प्रत्याशी का यहां पर ऐलान किया गया है तो कहा जा सकता है कि मुकाबला बेहद कड़ा रहेगा। बेहद संघर्षपूर्ण रहने की पूरी संभावना है अंकुर, जी, क्योंकि जो उम्मीदवार हैं दीपिका पांडे वो एक तो महागामा से बहुत ही लोकप्रिय विधायक हैं और अगर वहाँ के पूरे अगर समीकरण को देखें तो 2-3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें कि दीपिका पांडे का थोड़ा कहीं न कहीं बढ़त दिखेगा। खासतौर पे दीपिका पांडे जाति से ब्राह्मण हैं और उनके जो पति हैं वो खरवार हैं और खरवार की वहाँ बड़ी संख्या है। उनके जो फादर इन लॉ हैं पहले वहाँ से महागामा से विधायक भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। प्लस अगर आप वहाँ पर पूरे गोड्डा क्षेत्र को देखें तो गोड्डा क्षेत्र में मुसलमानों की बड़ी संख्या है और इसके अलावा खुद दीपिका पांडे ब्राह्मण परिवार से हैं। तो पूरा जो लबोलबाब है, जो समीकरण है, अगर जातिगत स्थिति देखें तो 2 लाख जो वोटर्स हैं करीब करीब वो मुसलमानों का वोट होगा और 1 लाख से ज्यादा जो वहाँ पे वोट हैं वो ऐसे वोट हैं जो खासतौर पर यूपीए ओरिएंटेड वोट कर सकते हैं, जिसमें की जातों की संख्या है, ट्राइबल की संख्या है, जो वहाँ के जनजातीय हैं खासतौर पर वो उनका एक पूरा समर्थन होता है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, क्योंकि ये एनडीए गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ेंगी। तो पूरा जो समीकरण है वो फिलहाल दीपिका पांडे के लिए एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पे जरूर पेश करेगा। जिस तरह से 2 चुनाव हुए जिसमें कि निशिकांत दुबे ने एक तरह से भाजपा को एक बड़ी बढ़त दिलाई और वोट प्रतिशत भी देखें तो काफी उसमें बड़ा एक अंतर दिखा और पिछले चुनाव की बात करें तो 30% वोटों का इजाफा हुआ था भाजपा के लिए। लेकिन इस बार की जो लड़ाई है उस लड़ाई में आमने सामने की लड़ाई में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा, जिसमें कि दीपिका पांडे उनको एक कड़ा मुकाबला देंगी, इसमें कोई 2 मत नहीं। जिस तरीके से देखिए निशिकांत दुबे का रिकॉर्ड देखा जाए, हालांकि 3 बार से जरूर वो जीतते नजर आ रहे हैं, मगर अगर 2019 की बात की जाए तो 52% वोट मिले थे, यानी कि कुछ खास ज्यादा अंतर से वो चुनाव नहीं जीते थे और यही वजह की मुकाबला कड़ा रहने वाला है। नहीं अंकुर, अगर उनके आपने मतदान प्रतिशत को नहीं देखा, जो मतदान प्रतिशत है उसमें तकरीबन भाजपा को 22% का बढ़त मिला। अगर आप पिछले 2014 के चुनाव को देखें तो 30 से 32% के लगभग भाजपा को वोट मिला था, लेकिन 2019 में 52%, यानी कि टोटल कुल मिला के 20 से 22% भाजपा को अलग से वोट मिले, जिसकी वजह से निशिकांत बहुत ही मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। तो उनका जो पहला चुनाव था उसमें बहुत कम अंतर से जीते थे, लेकिन जब उनका वो शुरुआत था, लेकिन 2014 में उन्होंने बहुत आराम से चुना, उस समय मोदी की लहर थी। लेकिन कहा जा रहा था कि 2019 में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं होगा, लेकिन भाजपा ने वहां बहुत ही बेहतर उनका प्रदर्शन किया और निशिकांत एक मजबूत नेता के रूप में सामने आए। और खासतौर पर निशिकांत ने वहां पर 2 बड़े काम किए हैं, जिसमें कि एक एयरपोर्ट का निर्माण उन्होंने कराया अपने ताकत के बल पे कह सकते हैं या अपने अप्रोच के बल पे। दिल्ली में आज देवघर में आज एयरपोर्ट है, देवघर में आज एम्स जैसे अस्पताल का उन्होंने स्थापना किया, उनकी बड़ी योगदान। तो निशिकांत को इस वजह से लोग जानते हैं, लेकिन हाल के दिनों में जो उनके स्वभाव में परिवर्तन हुआ, कई लोगों का कहना है कि निशिकांत वो पहले वाली निशिकांत नहीं है, तो लोग वोटरों से उनका जो दुराव है, जो दूरियां हैं वो बड़ी हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी जिसकी बात कर रहे थे उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, जिससे निशिकांत के लिए थोड़ी मुश्किलें होंगी। यानी दोनों नेता एक बड़ी पकड़ रखते हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर एक बड़ा रोल निभाती हुई जरूर नजर आ सकती है। एंटी इनकम्बेंसी के अलावा अंकुर वहाँ पर जो जातिगत संरचना है और खासतौर पर जो एक समुदाय का वोट बैंक है, वहाँ से फुरकान अंसारी बहुत ही कद्दावर नेता थे, सांसद भी रहे थे और मुसलमानों की एक बड़ी संख्या, चाहे वो महागामा की बात हो, पथरगामा की बात हो या गोड्डा की बात करें, इसके अलावा वहाँ जागरों के वोट बैंक हैं, वहाँ पर ब्राह्मणों का बड़ा एक वोट बैंक है। इन तमाम तरह के समीकरण को आप देखें तो दीपिका पांडे की जातिगत तौर पर ब्राह्मण है, उनकी माताजी भी भाजपा से जुड़ी थी पहले, लेकिन एक कद्दावर नेता थी और दीपिका बिल्कुल। यानी और ये जो तमाम समीकरण आखिर किस और
दिखते हैं, ये जरूर बड़ी बात होगी यहाँ पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।